Right जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एज योर टेस्ट प्रोग्रेसेस, आजकल जो आईएलटीएस के पेपर आ रहे हैं लेटेस्ट वाले, उसमें जो आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, नॉर्मली दे आर एडजस्टेड इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ द टेस्ट। और नॉर्मली जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस का नंबर आता है एग्जाम में आउट ऑफ 14, वो ऑलमोस्ट 20 को टच करता है। आप ये कह लें कि 20 ब्लैंक्स और 20 एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आपको आते हैं आईएलटीएस के पेपर में। दो ही टाइप्स हैं इसके पूरे पेपर के अंदर, मगर ये फिक्स नहीं है, ये प्लस माइनस हो सकता है। कभी कभी आपको कुल मिला के 18, 17, 19 एमसीक्यूज आते हैं और रिमेनिंग आपके ब्लैंक्स होते हैं, एंड वाइस वर्सा। कभी एमसीक्यूज ज्यादा आ जाते हैं और ब्लैंक्स कम होते हैं। दूसरा, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि पार्ट 1 में या पार्ट 4 में एमसीक्यूज नहीं आ सकते। आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि हमने पार्ट 4 में ब्लैंक्स ही देंगे। इसलिए आप आईएलटीएस के कैम्ब्रिज बुक्स में जाएं तो कई ऐसे टेस्ट हैं जिसमें पार्ट 1 में भी एमसीक्यूज अवेलेबल है, ठीक है, और पार्ट 2 में और 3 में ब्लैंक्स भी अवेलेबल है। बट अगेन इफ यू कम टू द लेटेस्ट पैटर्न, तो आजकल तो ऐसे ही चल रहा है, पार्ट 2 और 3 में एमसीक्यूज आते हैं, 1 और 4 में ब्लैंक्स चल रहे हैं। गुड। अब पार्ट 1 के बाद जैसे पार्ट 2 पे जाएंगे तो वी हैव एमसीक्यूज, मगर ये वाले जो एमसीक्यूज है इनका लेवल ब्लैंक से थोड़ा हायर होता है, मगर जो पार्ट 3 में एमसीक्यूज आते हैं उनसे थोड़ा सा लोअर होता है। उसका जो सबसे बड़ा मेन रीजन जो मुझे नजर आता है, इसमें कई ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनके ऑप्शंस बहुत लेंथी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू जस्ट सी द ऑप्शंस हियर एंड यू कंपेयर विद द ऑप्शंस इन क्वेश्चन नंबर 13, you can see a difference, a very major difference. What is? Because in the question number 13 you have longer statements as compared to question number 12. तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑटोमेटिकली ज्यादा चैलेंज करेगा एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 12। दूसरी चीज, आपकी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स होती हैं पार्ट 2 के अंदर, वो भी आमतौर पे कई बार ज्यादा लेंथी नहीं होती हैं। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट्स 4-5 वर्ड्स पे लिखी हुई है इन ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो सिंपल सा एक रूल है जिसमें आपके क्वेश्चन की लेंथ और आपके ऑप्शंस की लेंथ लंबी होती है एमसीक्यूज में, वो वाले वैसे स्टूडेंट को चैलेंज करते हैं। और जिसमें आपका क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस छोटे होते हैं लेंथ वाइज, वो स्टूडेंट्स को कम चैलेंज करते हैं। अब इसकी बेस कैसे तैयार करनी है? लेट्स सपोज इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन एमसीक्यूज, पहला काम है कि आपने जो पार्ट 2 के एमसीक्यूज है उस पर पहले काम स्टार्ट करना, क्योंकि पार्ट 3 के एमसीक्यूज थोड़ा ज्यादा ट्रबल करते हैं। दूसरा, अगर आपको इनमें से भी प्रॉब्लम आ रही है, फिर आपने ज्यादा फोकस्ड होना है उन एमसीक्यूज पे जो कि थोड़े से लेंथ वाइज ब्रीफ है। एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 और 14, ये तो मुझे समझ आना चाहिए। ये समझ आ जाएगा तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 11, 13 और फिर 15 को भी टैकल कर सकता हूँ। जब ये सारे समझ आना शुरू हो जाएंगे, डेफिनेटली फिर इसके बाद जब मैं सेक्शन 3 पे जाऊंगा या पार्ट 3 पे, उसमें ऑलमोस्ट जितने एमसीक्यूज आते हैं वो ज्यादातर लंबे ही होते हैं, तो फिर उसमें सारे आपको टैकल करने आ जाएंगे। अभी जो हमने ब्रीफली प्रैक्टिस की है पार्ट 1 की, उसके अंदर हमने यही देखा है कि आपका जो आंसर है वो हमेशा क्वेश्चन का कीवर्ड प्रमोट करता है या गाइड करता है आपको। अब आपने एमसीक्यूज पहले भी किए होंगे, किए हुए हैं? कोई ऐसा शख्स यहाँ पे बैठा जो लाइफ में आज पहली दफा एमसीक्यूज करने लगा? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं। सबने आपने एमसीक्यूज किए। एमसीक्यूज का एक जनरल फॉर्मूला जो आपने पहली दफा जब किए थे, जो भी आपने पढ़ा होगा या जिसने आपको पढ़ाया होगा बता दिया होगा कि इन तीनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज क्वेश्चन का बेस ये है कि आपको मल्टीपल आंसर्स दिए जाते हैं और आपने उसमें से एक बेस्ट आंसर चूज करना होता है। एग्री? अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ड्यूरिंग द टेस्ट अपना सारा फोकस ऑप्शंस के ऊपर ले आते हैं और क्वेश्चन को एक्चुअली आई थिंक काइंड ऑफ फॉरगेट कर देते हैं। नाउ दैट इज वेयर द मिस्टेक स्टार्ट्स। इन तीनों में से एक ही करेक्ट है, मगर ये तीनों ऑप्शंस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है, वन वे और द अदर वे, और उसने पेपर के अंदर तीनों ऑप्शंस ही डिस्कस करने हैं। देन हाउ कम आई नो विच और व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका मतलब है कि मुझे क्वेश्चन ही लीड देनी होती है। अब एमसीक्यूज की ट्रिक सिर्फ, हम इसको जरा वन बाय वन करके करते हैं।
आपने जब भी किसी एमसीक्यू को आंसर करना है तो वो आपको टाइम देते हैं पढ़ने के लिए। जैसे टेस्ट का फॉर्मेट है, वो कहेगा आपको रीड क्वेश्चंस 11 till 15, टेप साइलेंस हो जाएगी, आपको टाइम मिलेगा, आपने इसको सारे को पढ़ लेना। व्हेन आई से रीड एवरीथिंग इट मींस क्वेश्चन एंड ऑप्शंस ऑल, क्योंकि टेप एक ही दफा चलती है, आपके पास सेकंड चांस नहीं सुनने का। ठीक है। अगर आप इतनी ज्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप ओवरलोड होने वाले हैं। एक क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और आपके पास कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 और 5। ठीक है। और 5 into 4 कितना होता है? 20। वी हैव 20 स्टेटमेंट्स टू रीड। अभी आप पार्ट वन करके आए हैं। पार्ट वन में पहले इसने कहा था जी रीड क्वेश्चन नंबर 1 to 4, पांच छह स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं आपने। फिर उसने कहा जी रीड क्वेश्चन 5 to 10, अगेन आपने पांच छह या सात स्टेटमेंट्स पढ़ी। यहाँ पे वो आपको इकट्ठी 20 स्टेटमेंट्स पे एकदम जम करवा रहे हैं ना। दिस इज वेयर द ट्रबल स्टार्ट्स। हम ओवरलोड हो जाते हैं इंफॉर्मेशन से, हमें याद ही नहीं रहता हमने पढ़ा क्या था। अब पहली चीज तो ये है कि आपने याद नहीं रखना, ये रिक्वायरमेंट नहीं है पेपर की कि याद रखें। आपने कीवर्ड इसलिए मार्क किए थे कि आप पेपर के साथ साथ चले। तो जब वो आपको कहते हैं जी रीड क्वेश्चंस, पढ़ने तो सारे हैं क्योंकि हमारे पास इसका और कोई हल नहीं है, रीड एवरीथिंग। ऑलराइट, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद वो आपको कहेगा जी टेप चलने लगी है, टेप को सुने। आपने ड्यूरिंग द टेप पढ़ना तो इन्हीं को है, क्योंकि आपका आंसर इनमें से एक निकलना है, क्योंकि हमने साथ साथ vocab मैच करनी होती है कि किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं। बट एट द बैक ऑफ योर माइंड ये आपने जहन में रखना है। अगर आपने इसको फॉरगेट कर दिया और इग्नोर कर दिया, आपका आंसर नहीं निकलेगा। हमेशा देखिए कि क्वेश्चन का क्रक्स क्या था। अब कीवर्ड पे दोबारा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट सेज जी बिफोर क्वीन एलिजाबेथ वन विजिटेड, कहां पे? द कैसल इन 1576। इसके अंदर आपके पास दो प्राइमरी कीवर्ड हैं और बाकी सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से हैं? एक तो हो गया जी क्वीन एलिजाबेथ वन, प्रॉपर नाउन है, इसको वो पैराफ्रेज नहीं करेगा। 1576 हमारे पास टाइम पीरियड या डेट आ रही है, इट्स नॉट गोना चेंज। ठीक है। हाँ, पैराफ्रेज क्या कर सकते हैं? बाकी की चीजें, विजिट को चेंज कर सकता है, कासल को चेंज कर सकता है एंड ऑल दैट। ठीक है। बाकी हमारे सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। क्वेश्चन के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स मिलके आंसर देते हैं। तो आपने इस वाले एमसीक्यूज को सुनते हुए फोकस रखना है कि क्वीन एलिजाबेथ 1576 आने से पहले, बिफोर, तब जाके आपका ये सेंस कंप्लीट होगा कि उनके आने से पहले। अब कोई ऑप्शन जो उनके आने के बाद या जब वो पैलेस में या कैसल में लाइक प्रेजेंट थी तब कुछ हुआ है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। जो उनके आने के बाद हुआ है वो भी आंसर नहीं होगा। मीन्स आई हैं, होके विजिट करके चली गई हैं क्योंकि विजिट लिखा हुआ, उसके बाद अगर कुछ हुआ है वो भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ वो स्टेटमेंट है जो उनके आने से पहले हुआ है। किसके आने से पहले? क्वीन एलिजाबेथ 1576। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इसका कीवर्ड बनाते हैं तो पूरी स्टेटमेंट लेनी है, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ। उसके बाद प्राइमरी वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया करें। जैसे क्वीन एलिजाबेथ की बात हो रही है वन और 1576। अब क्योंकि हम जा रहे हैं कंप्यूटर बेस पे, तो वहां पर हाईलाइटिंग तो सिर्फ आप कर सकते हैं और उसमें इस तरह का आप सर्कल तो नहीं बना सकते। ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हाईलाइट इन अ मोर डिफरेंट वे। फॉर एग्जांपल, आप बिफोर को लहदा ले लें, क्वीन एलिजाबेथ वन को लहदा ले लें, फिर विजिटेड द कैसल को लहदा ले लें, इन 1576 को लहदा ले लें, जिसके अंदर आपको पता हो कि मेरे प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से और मेरे सेकेंडरी कौन से। कीवर्ड्स सारी मार्क करने होते हैं मगर रिलेशनशिप समझना होता है। अगर यहाँ पे वो क्वीन क्वीन एलिजाबेथ वन की जगह क्वीन एलिजाबेथ टू कर दें, थ्री कर दें, फिर क्या होगा? फिर तो आंसर चेंज हो जाएगा। 1576 की जगह वो कोई और विजिट का जिक्र कर दें, वो भी आंसर नहीं आएगा। सो कीवर्ड मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ड्यूरिंग द टेप read along with the tape which option they are discussing, but keep in mind के कौन सी बात को आपने पिक करना है। इसका मेन क्रक्स है उनके आने से पहले। गुड। हम इसमें दो क्वेश्चंस को इकट्ठा लेकर चलेंगे ताकि ट्रांजिशन भी समझ आए और आंसर भी निकालते जाए। अभी आप फोकस करके सिर्फ 11 और 12 को पढ़ लें। मैं टेप को यहां पे जाके पॉज करूंगा, आपने आंसर पिक करना है।
और हम देखेंगे कि आपने आंसर कैसे पिक किया। कोई मुश्किल हो गया तो फिर उस मुश्किल पे बात कर लेंगे। हाँ जी, वी गुड? ऑलराइट जी। So I'm gonna play the tape, but we're gonna focus on the first two options only, 11 and 12. So your legs are getting quite a pounding, but you haven't had any problems up to now. No, not with my legs. I did have an accident last year when I... 914 AD for defense. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. We'll be arriving at Branley Castle in about 5 minutes. But before we get there, I'll give you a little information about the castle and what our visit will include. So, in fact, there's been a castle on this site for over 1100 years. The first building was a fort constructed in 914 AD for defence against Danish invaders by King Alfred the Great's daughter, who ruled England at the time. In the following century, after the Normans conquered England, the land was given to a nobleman called Richard de Vere, and he built a castle there that stayed in the de Vere family for over 400 years. However, when Queen Elizabeth I announced that she was going to visit the castle in 1576, it was beginning to look a bit run down. And it was decided that rather than repair the guest rooms, they'd make a new house for her, out of wood, next to the main hall. She stayed there for 4 nights, and apparently it was very luxurious. But, unfortunately, it was destroyed a few years later by fire. In the 17th century, the castle belonged to the wealthy Fennis family, who enlarged it and made it more comfortable. However, by 1982, the Fennis family could no longer afford to maintain the castle, even though they received government support, and they put it on the market. It was eventually taken over by a company who owned a number of amusement parks. But when we get there, I think you'll see that they've managed to retain the original atmosphere of the castle. All right, I paused the tape. हाँ जी, क्या आंसर है जी 11 का? बी? पक्का? मुझे तो फायर डैमेज भी सुनाई दिया, ए भी सुनाई दिया है। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम के साथ इसको लेके चलते हैं। जिन्होंने आंसर निकाले चले, आपने बहुत अच्छा किया। अब मैं बात करूं बीइंग अ स्टूडेंट। लेट्स सपोज आई एम अ स्टूडेंट। पहली चीज जिसने मुझे डिस्टर्ब किया है कि उसने मुझे स्ट्रेट अवे बुलेट पे नहीं लेके आया। पहले तो उसने मुझे सुनाई कहानी, 2-3 किंग्स का नाम ले लिया, किसी और सेंचुरी का नाम ले लिया, फिर उसने मुझे टाइम पीरियड्स बता दिए। जो स्टूडेंट होता है ना थोड़ा सा एंग्जाइटी के अंदर, या ये कह लें कि स्टूडेंट जिसको एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो स्टूडेंट यहीं से कंफ्यूज हो जाएगा। उसको लगेगा कि यार टेप चलती जा रही है, आंसर नहीं आ रहा। वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन नंबर 12 या 13 पे चला जाएगा कि मे बी द टेप हैज गॉन फास्ट एंड आई मिस्ड इट। कीवर्ड के अंदर ये सबसे बड़ी ट्रिक होती है कि जब तक कीवर्ड नहीं बोला, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि यार अभी तो आंसर आया ही नहीं है, हैव टू स्टे विद द टेप। इसको हम आइट्स में बोलते हैं, 2 तरह के स्टार्ट होते हैं, एक होता है जंप स्टार्ट, एक होता है जनरल स्टार्ट। यहां पर उसने जंप स्टार्ट नहीं किया, वो स्ट्रेट अवे बोलते हुए पहले बुलेट पे आया ही नहीं। यहां पर उसने आपको दिए जनरल स्टार्ट, पहले उसने आपको थोड़ी सी बेस बनाई, कहानी सुनाई। उसने कहा जी पहले फोर्ट था, फिर 1-2 किंग्स का नाम लिया, फिर उसने किसी फैमिली में चला गया, 400 ईयर्स उनके पास रहा, एंड देन आफ्टर आई थिंक कुछ 30 सेकेंड्स के बाद जाके उसने क्वीन एलिजाबेथ का नाम लिया। मेकिंग सेंस? Now, when he started talking about the Queen Elizabeth, now that is where you have to be focusing on the question. इसलिए याद रखने की कीवर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। गुड। उसके बाद ड्यूरिंग द टेप उसने गेस्ट रूम्स का भी जिक्र किया। अब मेरे लिए दूसरा प्रॉब्लम, पहला तो यह कि मुझे पता नहीं लगता कि क्वेश्चन आया कब है। अब दूसरा प्रॉब्लम हुआ कि उसने तीनों ऑप्शंस के अंदर से कुछ ना कुछ बोला है। एक तो उसने गेस्ट रूम्स बोला, एक उसने कंस्ट्रक्टेड बोल दिया, और फिर उसने फायर भी बोल दिया, और मेन हॉल भी बोल दिया।
Now they gonna do this over and over again. वो हर ऑप्शन के अंदर से कोई ना कोई वर्ड पिक करके बोल देते हैं. ट्रिक क्या है? कोई भी आपकी ऑप्शन आंसर में तब तक कन्वर्ट नहीं हो सकती जब तक वो पूरी स्टेटमेंट वो कवर ना करें. वर्ड टू वर्ड नहीं, सेंस वाइज, एंड सेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्योंकि ऑब्वियसली पैराफ्रेजिंग, उन्होंने वर्ड्स तो सेम नहीं यूज करने, उन्हें उसको पैराफ्रेज करना है. मगर जिस स्टेटमेंट को उन्होंने पूरा मैच कर दिया सेंस वाइज क्वेश्चन के साथ, दैट इज द आंसर. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे? प्रॉब्लम यही आ रही है जब मैं लिसन और रीड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टेप के साथ साथ चलना चाह रहा हूँ और मैं लिसन और रीड कर रहा हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरी अगर वकैब यहाँ पे थोड़ी सी लोअर लेवल पे है तो मैं इसको साथ साथ नहीं चला सकता, मुझे समझ ही नहीं आएगी क्या बात हो रही है. क्योंकि जो वर्ड वो एज इट इज बोलते हैं, जैसे गेस्ट रूम, कंस्ट्रक्टेड, फायर, मेन होल, वो तो मुझे सुनाई दे रहे हैं क्योंकि मेरा लिसनिंग स्किल डेवलप्ड है. मगर क्योंकि मेरी वोकैब डेवलप नहीं है, आई एम अनएबल टू मैच द टेप, एंड देन आई डू नॉट अंडरस्टैंड, एंड एट द सेम टाइम आई जस्ट देन मार्क आंसर्स ऑन एन गेस बेसिस. इंप्रूव कैसे करना है? आंसर पे जाने से पहले अपने इस स्किल को इंप्रूव करना है. टेप के साथ साथ आपको पढ़ना आना चाहिए कि इस वक्त कौन से बुलेट पे है, और यहीं पे वो वोकैब की बात आ जाती है. अगर आपको वोकैब नहीं निकल रही, यू आर अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड. तो माय डियर फ्रेंड्स, एमसीक्यूज यहां से स्टार्ट होगा. अभी जैसे हमने पार्ट 1 में किया, ये क्यों बोला? जैसे अभी हमने रनिंग, स्विमिंग और टेनिस वाली बात की है, ये क्यों नहीं बोला? ये वर्ड आंसर क्यों नहीं हो सकता? यहां पर भी सेम गेम चल रही है, बस है कि हम ब्लैंक को नहीं फिल कर रहे, सारा कुछ लिखा हुआ है. अब उन्होंने, जो मैंने टेप में सुना, उन्होंने ऑप्शन 1 को स्टार्ट किया था बेसिकली आने से पहले. क्योंकि ये कासल जो है, एक तो काफी देर पुराना बना हुआ है, और जब क्वीन ने डिसाइड किया कि मैंने इसको विजिट करना है, तो कासल जो है ना, थोड़ा सा कह लें कि मेंटेन्ड नहीं था. अब क्योंकि अगर क्वीन आ रही है रहने के लिए, तो ऑब्वियसली उनके लेवल पे उसकी मेंटेनेंस चाहिए थी. तो बजाय इसके कि वो गेस्ट रूम्स को रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो उनकी हालत काफी खराब थी, उन्होंने सोचा कि हम नया ही बना लेते हैं. अब उन्होंने न्यू बिल्डिंग की जगह न्यू हाउस का वर्ड यूज किया, और वो बना मेन हॉल के साथ है, और उन्होंने बनाया वुड से है. अब उन्होंने मटेरियल भी बता दिया, बनाया क्या? बिल्डिंग नहीं, हाउस, और मेन हॉल के साथ बनाया. अब ऑप्शन तो एक्चुअली बी को डिस्कस कर रहे हैं, मगर साथ उसने सी को टच दे दिया, और एट द सेम टाइम उसने यहां से ट्रांजिशन दी थी कि उसने कहा कि एक्चुअली क्योंकि रूम्स रिपेयर्ड नहीं हो सकते. अब मुझे वो वर्ड मैं सुनूंगा तो बताता हूँ, मेरे ख्याल से डिस्पेयर का शायद वर्ड यूज किया था बीच में. तो इसकी वजह से हमने नया घर बनाया. अब वो इतनी स्विफ्टली ट्रांजिशन करते हैं, स्विफ्टली का मतलब है इतनी तेजी से ट्रांजिशन होती हैं कि हम मिक्स हो जाते हैं. हम अभी पिछले बुलेट पे होते हैं, ऑप्शन ए पे, वो एक्चुअली ऑप्शन ए के साथ ऑप्शन बी को मैच करके बता रहा था, कंपेयर क्यों कर रहे हैं. अब अगर वो कह रहा है कि जी रिपेयर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया वहीं पे. और उसने कहा जी मैंने नया घर बनाया है, तो न्यू बिल्डिंग तो आ गई, और अगर बनाया है, बिल्ड किया है, कंस्ट्रक्टेड हो गया. फायर वाली बात हुई जरूर है, मगर ये क्वीन के जाने के बाद हुई है. बाद में उसी घर को जो वुड से बना हुआ था, आग लग गई थी, वो भी खत्म हो गया. अब ऑप्शन सी इसलिए आउट है क्योंकि ये क्वीन के विजिट के बाद की बात है. क्वीन जब विजिट करना चाह रही थी तो ऑप्शन 1 और 2 प्ले में थे, गेस्ट रूम अवेलेबल थे, मगर उन्होंने रिपेयर नहीं किए, और क्वीन के आने से पहले उन्होंने नया घर बना दिया. दैट्स व्हाई आंसर इज बी. अब ये इतनी स्टोरी जो मैंने सुनाई है, ये सिर्फ तब आएगी जब आप टेप के साथ साथ चल रहे हैं. बात फिर स्किल पे आ जाती है. सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको कल पे लेके जाऊंगा. कल हमने क्या किया था? कल मैंने आपको हैंड आउट नहीं दिया, मैंने क्या सिर्फ टेप को सुनो. मैं एक्चुअली कल आपका सिर्फ लिसनिंग स्किल डेवलप कर रहा था, कि अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर ना दूं, कि आपको टेप सुनाई दे रही है, ये सबसे पहला काम है. अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा, समझ ही नहीं आ रही कि वो बोल क्या रहे हैं, डायलॉग्स, स्पीड, एक्सेंट, यू आर नॉट गोना कैच द टेप. आज जो हमने पार्ट 1 किया, उसमें मैंने कोशिश की कि आपको ये चीज करवाऊं, लिसन करवाऊं, और साथ साथ मैंने आपको रीड करवाया, ताकि आपको वोकैब मैथ समझ आ जाए. आपको ये आता है, फिर आप जाते हैं स्टेप 2 पे, आपका स्किल और इनहेंस होता है. जैसे आप एमसीक्यूज पे आएंगे ना, ये प्रॉब्लम 2 फोल्ड हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आंसर सामने लिखे हुए हैं और उसमें स्विफ्ट चेंज आ रहे हैं. तीनों ऑप्शंस पे बात करें, हमने फौरन फौरन मूव करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे वोकैब पे काम करना पड़ेगा.
This is where you need to work to improve this. That is the base. Making sense? इसीलिए पेपर पे पेपर नहीं करना, एक ही क्वेश्चन पे चाहे उसको 10 दफा सुनना पड़े, उसको सुने, रोके टेप को बार बार, फाइंड द आंसर। ठीक है, इसको मैं जरा दोबारा प्ले कर रहा हूं और इसको हम दोबारा सुनते हैं ताकि ये वाली बात हम फाइनल कर लें। ठीक है, next to the main hall there. And he there, I'll Now listen carefully and answer questions 11 to 15. We'll be arriving at Branley Castle in about 5 minutes. But before we get there, I'll give you a little information about the castle and what our visit will include. So, in fact, there's been a castle on this site for over 1100 years. The first building was a fort constructed in 914 AD for defense. अब तरह चीजें नोट करते जाते हैं। ठीक है, एक तो उससे टाइम पीरियड दे दिया 900 ईयर्स, क्योंकि हमारे पास डेट अवेलेबल है। फिर उसने कह दिया फोर्ट है यहाँ पे, अभी एक्स्ट्रा डिटेल देता जा रहा है वो। ठीक है, फोर्ट इज किला एंड कैसल इज महल। Defense against Danish invaders by King Alfred the Great's daughter. King Alfred. Who ruled England at the time. In the following century, after the Normans conquered England, अब उसने नॉर्मन्स बोल दिए, ये भी एक एथनिसिटी है, इन्होंने भी इंग्लैंड पे रूल किया हुआ है। the land was given to a nobleman called Richard de Vere. अब एक और नाम आ गया, And he built a castle there that stayed in the De Vere family for over 400 years. और इस फैमिली के पास 400 इयर्स तक इसकी पोजीशन रही, मींस उनकी कई नस्लें यहाँ पे रह चुकी हैं। अब देखिए, अभी तक वो सिर्फ आपको जनरल स्ट्रैटेजी घुमा रहा है, अभी तक तो उसने कीवर्ड बोला ही नहीं है, अभी तो बात भी नहीं शुरू किया उसने। However, when Queen Elizabeth I and अब जाके बात शुरू, इसलिए पहली चीज, यू हैव टू स्टे विद द टेप। अगर आप सुन रहे हैं उसको समझ रहे हैं तो फिर आपको लगेगा कि मेरा कीवर्ड नहीं आया, क्योंकि कीवर्ड उसने यहाँ पे प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, वो उसको पैराफ्रेज कर ही नहीं सकता। क्वीन एलिजाबेथ को वो क्वीन एलिजाबेथ ही बोलेगा। मेकिंग सेंस? ऑलराइट, अब बात शुरू हुई, अब हम यहां से नोट करते हैं। announced that she was going to visit the castle in 1576, it was beginning to look a bit run down. Run down. रन डाउन का वर्ड हम आमतौर पे डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं, या हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ जी आई एम रन डाउन टुडे, या आई एम फीलिंग बिट रन डाउन, इसका मतलब कि मेरी एनर्जी लेवल लो है, मैं पूरा एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा। अगर ये मैं किसी बिल्डिंग के लिए बोल रहा हूँ रन डाउन, तो इसका मतलब कि उसकी हालत खस्ता है, बिल्डिंग इज नॉट अप टू द मार्क जिसका होना चाहिए। अब इस वर्ड की अगर अंडरस्टैंडिंग है हमें, अब यही वकैब है, तो आई नो कि वो कहाँ पे यूज कर रहा है। अगर ये बिल्डिंग के लिए यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि बिल्डिंग is not up to the level कि वहां पे रहा जा सके, run down. And it was decided that rather than repair the guest rooms, rather than repair, now this is the phrase to look for. यहाँ पे THAN आएगा, इसकी बजाय, ये इसकी ट्रांसलेशन, इसकी बजाय कि रिपेयर किया जाए, rather than repair, क्योंकि यहाँ तो मे बी रिपेयर पे ज्यादा खर्चा, ज्यादा टाइम एंड सो ऑन। TAIR स्पेलिंग ठीक है मेरे रिपेयर के, रिपेयर, अगर गलत भी है तो ठीक है, आपके ठीक होने चाहिए, मेरी ख्याल है। rather than repair, they'd make a new house for her. न्यू हाउस फॉर हर। अब देखिए कैसे उसने स्विफ्ट ट्रांजिशन की है, रन डाउन rather than repair, he was talking about option A, and then he said new house Out of wood.
आउट ऑफ वुड, ये भी एक फ्रेज है। न्यू हाउस आउट ऑफ वुड मीन्स के मटेरियल कौन सा यूज करना, आउट ऑफ वुड। Next to the main hall. चलो जी, नेक्स्ट टू द मेन हॉल। अब देखें, ये सिर्फ इन वर्ड्स पे गौर करें, रन डाउन रादर देन रिपेयर, न्यू हाउस आउट ऑफ वुड, नेक्स्ट टू द मेन हॉल। इन तीन चार जुमलों में उसने ऑप्शन ए बी और सी तीनों को साथ ही ले लिया। दिस इज व्हाट दे डू इन द एंटायर एमसीक्यूज। अब हम स्किल कैसे डेवलप कर रहे हैं, जैसे भी ये मैंने किया, सुने रोकें टेप को, सुने रोकें टेप को। आप क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, आपको पता नहीं चाहिए कौन से वर्ड्स बोलते हैं कि ऑप्शंस आपस में मैच हो, या कौन से वर्ड्स बोलते हैं कि ऑप्शंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, और आंसर कैसे निकलेगा। अगर मैं तीनों को देखूं तो इन तीनों के मुताबिक तो मुझे सिर्फ बी नजर आ रहा है आंसर। और सुनते आगे। She stayed there for 4 nights, and apparently it was very luxurious, but unfortunately it was destroyed a few years later by डिस्ट्रॉयड फ्यू इयर्स लेटर। अब मैं इट का वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा साथ। इट, अब इट जो है उसने कासल के लिए यहाँ पे यूज किया। इट कासल मीन्स कासल में जो उसका नया घर था, इट वॉज डिस्ट्रॉयड, PROY, destroyed few years later। तो क्वेश्चन तो सेटिस्फाई बिफोर, तो ऑप्शन सी तक कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ऑप्शन ए भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, आई एम जस्ट लेफ्ट विद बी। अब पेपर के अंदर ऑब्वियसली आप इतने ज्यादा नोट टेकिंग तो नहीं कर सकते ना, हम कह रहे हैं करने के लिए, बट अगर आपने लिसन और रीड के स्किल पे काम किया हुआ है तो टेप सुनते सुनते आप ऑप्शंस को माइनस और प्लस कर देते। क्या ये बोला ये ऑप्शन आंसर नहीं है, ये वाला वर्ड बोला ये आंसर है, और ये तो बाद में हुआ। अब ऑप्शन सी में लिखा हुआ है जी, अ फायर डैमेज्ड पार्ट ऑफ द मेन हॉल। ठीक है, सुनते हैं जरा। fire. In the 17th century, अब आगे चला गया वो। अब अगर उसने कहा ना पार्ट ऑफ द मेन हॉल, तो न्यू हाउस मेन हॉल के साथ था। अब न्यू हाउस कितना डैमेज हुआ और मेन हॉल कितना डैमेज हुआ, ये मिक्स ही करके लिखा हुआ है, मगर ये गेम क्वीन के जाने के बाद हुआ है, आउट। और ऑप्शन ए उन्होंने रिपेयर नहीं किया था, इसलिए वी आर श्योर द आंसर इज बी, जो कि करेक्ट है। ये आपने तैयारी इस तरीके से करनी है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपने अपने को प्रिपेयर कैसे करना है। जब आप ये काम कर लेंगे एग्जाम में, आप इसको वन शॉट के अंदर फिर कर सकते हैं सुनते सुनते, मगर है कि यहां से होके जाना पड़ेगा। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, क्लास 1 के बाद आप 10वीं तक पहुंचेंगे, आप जंप करके क्लास 10 में एडमिशन नहीं ले सकते, बेस पे ना आके जाना पड़ेगा ना। ऑलराइट, यहां तक मुझे बताएं, सब ओके? ठीक है जी, आई एम प्लेइंग द टेप एंड नाउ वी गोना फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो हमने इसको कैसे सॉर्ट आउट किया है, हम मेनली उस पर बात करते जाएंगे, साथ साथ कीवर्ड मैच करते हैं। the castle belonged to the wealthy Fennis family. अब जब वो क्वेश्चन की ट्रांजिशन लेते हैं, वो आमतौर पे क्वेश्चन स्टेटमेंट में से कोई ना कोई कीवर्ड पिक करते हैं। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमारे पास नंबर 12 में एक कीवर्ड यह है इन 1982, और दूसरा द कैसल वाज सोल्ड टू। तो उन्होंने जो कैसल है, कैसल का वर्ड यूज कर लिया और साथ उन्होंने फिनिस फैमिली का नाम ले लिया। इसका मतलब उसने अब हमें ट्रांजिशन दे दी है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है फिनिस फैमिली, तो ऑटोमेटिकली हमें नजर आ रहा है कि इट इज मूविंग फॉरवर्ड। कैसल का वर्ड तो जनरल था, मगर है कि उसने बोला है कि अब आगे जा रहे बात, हमें ट्रांजिशन पिकअप होगी। आगे सुनते हैं अब। Who enlarged it and made it more comfortable. अब फिनिस फैमिली के पास जब ये रहा है तो दे enlarged इट। ठीक है, उन्होंने इसको जरा वसी किया थोड़ा सा, और क्या किया? It was very luxurious, but unfortunately it was destroyed a few years later by fire. In the 17th century, the castle belonged to the wealthy Fennis family. अच्छा, ये वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिलोंग टू। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्ड टू, बेचा किसको? फिर कोई ना कोई तो ओनर होगा ना जिसने किसी को सेल किया। अब उसने ऑप्शन नंबर बी उठाया है, मगर फिनिस के पास कैसे है ये अभी उसने बताया नहीं है, मगर है कि ये बिलोंग उनको कर रहा था।
who enlarged it and made it more comfortable. ठीक है, अभी उन्होंने इसके ऊपर काम किया. Enlarged and made it comfortable means उन्होंने इसकी अच्छे से देखभाल की है. However, by 1982, the However, अगेन ये उसने पिछले में भी जब उसने क्वीन एलिजाबेथ का वर्ड यूज किया था उससे पहले उसने हाउएवर वर्ड यूज किया था. यहाँ पर फिर उसने आपको कनेक्टर दिया हाउएवर. इसका मतलब कि ये वाले वर्ड्स ध्यान से सुनने हैं टेप के अंदर, खासतौर पे एमसीक्यूज के अंदर जब वो बात को चेंज करते हैं. हाउएवर और साथ इससे बोला है इन 1982. इसका मतलब वो हमारे क्वेश्चंस पे आने लगा. Fennis family could no longer afford to maintain the castle, even though they received government support. अब ऑप्शन एक साथ मैच कर दिया उसने. ठीक है, उसने क्या बोला है? मेंटेन द कैसल. थोड़ा सा पीछे बोलो. Fennis family, who enlarged it and made it more comfortable. However, by 1982, the Fennis family could no longer afford to maintain. Afford to maintain. इसका मतलब खर्चा बहुत ज्यादा हो गया. In the castle, even though they received government support. Even though they receive. अब पिछले वाले में rather than था, इसमें even though का वर्ड आ गया. ये कनेक्टर्स है सारे, ये पिक करने होते हैं. even though का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट भी थी. ठीक है, अफोर्ड नहीं हो रहा कासल, मेंटेनेंस उसकी नहीं हो रही है फिनिश फैमिली से, इवन दो गवर्नमेंट भी उनको कोई ना कोई खर्चा पानी दे रही है. क्या चलो आप अपना मेंटेन करो उसको, तो अफोर्डेबिलिटी नहीं आ रही है. अब देखें ना, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए दोनों इकट्ठे ले लिए उसने. अब यहां से अगर आप स्मार्ट और आपको कीवर्ड मैच करना है तो हमें पता लगे कि आंसर सी है इसका, क्योंकि गवर्नमेंट को सेल नहीं किया उन्होंने अभी तक. ऐसी बात नहीं है, ये गवर्नमेंट उल्टा सपोर्ट कर रही है, पैसे दे रही है. And they put it on the market. अब ये भी एक फ्रेज है, पुट इट ऑन द मार्केट. अब उन्होंने इसको सेल पे लगा दिया, जैसे फॉर सेल लिख के आप लगा देते हो. It was eventually taken over by a company who owned a number of amusement parks. Eventually taken over. अब वहां पे लिखा सोल्ड टू, यहां पे लिखा मैंने टेक ओवर कर लिया. अब ये देखे तो सिनोनिम तो नहीं है, मगर इसकी सेंस सेम है. बेचा किसने, होल्ड किसने ले लिया. तो टेकन ओवर मींस मैंने होल्ड ले लिया. टेकन ओवर बाय कंपनी. अब यहाँ पे एंटरटेनमेंट कंपनी लिखा है, इन्होंने यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क्स का जिक्र कर दिया. अम्यूजमेंट पार्क्स मींस अगेन वो एंटरटेन जो करते हैं. But when we get there, I think you'll see that they've managed to retain the original atmosphere of the castle. हाँ जी, अगर आप इन सारे वर्ड्स को देखें तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ओके ये क्वेश्चन कैसे ट्रांजिशन में गया है और व्हाई द आंसर सी इज द आंसर. अगेन ये ड्यूरिंग द प्रेप आपने करना है. डू इट ऑन द पेपर इफ यू आर एबल टू डू इट. लिसन रीड एंड एट द सेम टाइम पिक अप द वर्ड्स. आहिस्ता आहिस्ता अगेन आपको पता होगा कि टेप के अंदर सुनना क्या है मैंने, आंसर कैसे निकलता है. जैसे इन लास्ट, बिलोंग टू, इवन दो, पुट इट ऑन मार्केट, इवेंचुअली, however, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट. हाँ जी, गुड. ठीक है, इसको अब हम करते हैं क्लियर, और अब हम अगले 3 क्वेश्चंस को इकट्ठा लेके चलेंगे. ठीक है जी, एग्री. ठीक है, 13, 14, 15 आई विल लेट इट प्ले. एक बार आप सॉर्ट आउट करें, उसके बाद हम इसको खुद से सुन के करेंगे. When you go inside, you'll find that in the staterooms, there are lifelike moving wax models dressed in costumes of different periods in the past, which even carry on conversations together. As well as that, in every room, there are booklets giving information about what the room was used for and the history of the objects and furniture it contains. The castle park's quite extensive. At one time, sheep were kept there, and in the 19th century the owners had a little zoo with animals like rabbits and even a baby elephant. Nowadays the old zoo buildings are used for public displays of paintings and sculpture. The park also has some beautiful trees, though the oldest of all, which dated back 800 years, was sadly blown down in 1987. Now you're free to wander around
ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉज किया। 13 और 14 उसने बोले हैं अभी। हाँ जी, वर यू एबल टू पिक आंसर फॉर नंबर 13? 13 का क्या आंसर है? मिनाहिल जी और कुंशा जी कह रही हैं सी। सी। उमैर कह रहे हैं बी है। सी। अच्छा, चलिए सी के कोई रीजन देते हैं, वाई सी? सी क्यों है, ए और बी क्यों नहीं है? चलिए मुझे सुन के बता दें, ठीक है ना? बी और सी में दोबारा कंफर्म कर लें। As well as that, it was eventually taken over by a company who owned a number of amusement parks. But when we get there, I think you'll see that they've managed to retain the original atmosphere of the castle. When you go inside, you'll find that in the staterooms, there are lifelike moving wax models dressed in costumes of different periods in the past, which even carry on conversations together. किस ऑप्शन की बात हो रही है? बी की बात हो रही है? सी की बात हो रही है? बी और सी दोनों की बात हो रही है। ठीक है, अब देखें, एक तो उसने कॉस्ट्यूम्स का जिक्र किया है तो वो ड्रेस्ड के लिए आ गया। ठीक है, और उसने मॉडल्स का भी जिक्र किया। ठीक है, और उसने टॉकिंग का भी जिक्र कर दिया। ठीक है, और उसने साथ ये भी बोला है वैक्स मॉडल्स। वैक्स मॉडल समझते हैं क्या होता है? वैक्स मॉडल क्या होता है? चले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। मेरा ख्याल है आप सबने वैक्स मॉडल देखा होगा, पाकिस्तान में बड़े हैं, घर घर में अवेलेबल है। हाँ, मॉडल का वर्ड में यहाँ पे जनरल यूज कर रहा हूँ, बट मे बी हैव इवन यूज्ड इट एज वेल। सी से शुरू होता है वो। कैंडल होती तो वैक्स ही है ना। वैक्स को अगर मैं कैंडल की शेप दे दूं तो हमने उसको कह दिया है, तो वो भी तो एक मॉडल है। मॉडल तो हम किसी चीज को भी कह सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई मोबाइल का मॉडल बना लूं, इस डेस्क का मॉडल बना लूं वैक्स का, मैं गुड। वैक्स मॉडल यहाँ पे एक्चुअली जो मैम ने एग्जांपल दी है वो, जैसे वो तो मैडम सैट्स इट्स नोन फॉर द एंटायर वर्ल्ड, जिसमें डिफरेंट लोगों के लाइफ लाइक मॉडल्स हैं। मीन्स दूर से लगता है जैसे कि ह्यूमन बींग ही खड़ा हुआ है, मगर वो मोम का बना होता है, वैक्स। ठीक है, यहां पे भी उसने यही कहा है, यहां पे लिखा हुआ है सी मॉडल्स ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स मूविंग एंड टॉकिंग। सिर्फ मॉडल बना के खड़ा नहीं किया वो इस तरह से उन्होंने इसको डिजाइन किया हुआ है, लगता है कि जैसे रूम में डिफरेंट तरह के लोग बैठे हुए हैं उसी जमाने के, और आपस में बातचीत करे, एक एक्टिविटी काइंड ऑफ दिखाया उसको। इसलिए उसने ड्रेस्ड का वर्ड भी यूज किया, तो सेम कॉस्ट्यूम्स। अब ये उस क्वेश्चन के अंदर उसने ट्रिक ये किया है, एक तो उसमें ऑप्शंस लंबे हैं और इसने इन दोनों को इकट्ठा चलाया है। ये वाला क्वेश्चन उसने और डिफिकल्ट कर दिया, दो ऑप्शंस इकट्ठी प्ले हो रही हैं। इसीलिए अगर आपका लिसन और रीड का स्किल डेवलप नहीं है, इट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल। अब इसके अंदर आप जो देखें तो कीवर्ड्स कैसे मार्क करने थे, फोकस कहां पे करना था? सी, इंटरैक्ट, स्पीक। उसने कहीं पे नहीं कहा कि यू इंटरैक्ट विद एक्टर्स ड्रेस्ड। मॉडल्स ड्रेस थे, एक्टर्स तो वहां पे थे ही नहीं, कोई वहां पे परफॉर्म नहीं कर रहा, सिर्फ बुत उन्होंने खड़े किए हैं। इसीलिए ऑप्शन बी तो वहीं पे एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे किसी के साथ। इंटरैक्ट होता है आगे से आपको कोई रिस्पॉन्स दे। हाँ, आप मॉडल्स को देख सकते हैं, इनके मुकाबले में देखें तो सी यहाँ पे जो है ना, उसके मुताबिक वो सेट है। हाँ, हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, यस। उनकी सेटिंग ऐसे है कि वो मूविंग एंड टॉकिंग कर रहे हैं, यस। ड्रेस्ड वर्ड उसने यहाँ पे इसके साथ जोड़ा है। और सुनते हैं।
As well as that, in every room, there are booklets giving information about what the room was used for. In every room you have booklets. Booklets means it's kind of a information pack. जैसे हम brochures कह देते हैं, booklets कह देते हैं. तो booklets available in every room which tells कि ये room किस purpose के लिए dedicated था. Again, speak में और book को read करने में तो बड़ा फर्क है. आप पैक उठा के, ब्रोशर उठा के, बुकलेट उठा के रीड कर सकते हैं, स्पीक तो नहीं कर रहे किसी के साथ. ऑप्शन ए भी आउट है. And the history of the objects and furniture it contains. ठीक है, उस बुकलेट में उस कमरे का पर्पस, उसका फर्नीचर और उसकी हिस्ट्री सारा कुछ दर्ज है. तो ना तो स्पीक कर रहे हैं ना इंटरेक्ट कर रहे हैं. अब सीखने की बात क्या है, जब ऑप्शंस लेंथी होते हैं तो उसके अंदर उसने कोई ना कोई ऐसी चीज दी होती है कि आपको पता लगे कि करना क्या है. इसका कीवर्ड फोकस है यहाँ पे. कीवर्ड बनाना कैसे है. अगेन, अब इसके अंदर कीवर्ड कैसे बना था, पहला कि स्पीक, इंटरैक्ट, सी. स्पीक किसके साथ, टू एक्सपर्ट्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ द कैसल. इंटरैक्ट किसके साथ, विद एक्टर्स ड्रेस्ड एज फेमस कैरेक्टर्स. और सी क्या, मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स मूविंग एंड टॉकिंग. इस तरह अगर आप इसके कीवर्ड बनाते तो आंसर आपको फौरन से मिल जाना था कि मैंने फोकस कहां पे करना है क्वेश्चन नंबर 13 में. क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने कैन का वर्ड यूज किया हुआ है, एबिलिटी पे है कि आप क्या कर सकते हैं जाके. तो वहां पे जाके स्पीक करना है, इंटरेक्ट करना है कि सी करना है. दैट वाज द ट्रिक इन द क्वेश्चन. कमिंग बैक अगेन, सिर्फ बेसिक्स की बात. जब वो टाइम देता है कीवर्ड कैसे मार्क करना है और ड्यूरिंग द टेप आपने उसको सुनना कैसे, ये चीज आपको समझ आनी शुरू हो जाती है, वी आर गुड टू गो. इसको आराम से मैनेज कर सकते. हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन ओके है. इसका आंसर है सी. और जी आगे चलते हैं. वैसे 14 का आंसर क्या है, ए, बी. बी करेक्ट है, ए नहीं है. ठीक है, इसमें भी सेम सिचुएशन है. विजिटर्स कैन, कासल के जो पार्क में जाएंगे तो विजिटर्स वहां पे क्या कर सकते हैं. ठीक है, आपने ध्यान से सुनना. बोले तीनों है मगर आंसर ये है. अब जिन्होंने आंसर गलत मार्क किया आपने मुझे एक्सप्लेन करना है कि व्हाई आंसर इज बी नॉट ए और सी. ठीक है, आई एम रोलिंग द टेप. The castle park's quite extensive. At one time, sheep were kept there, and in the 19th century the owners had a little zoo with animals like rabbits and even a baby elephant. Nowadays the old zoo buildings are used for public displays of paintings and sculpture. The park also has some beautiful trees, though the oldest of all, which dated back 800 years, was sadly blown down in 1987. हाँ जी, एक ही नहीं आंसर. इट्स बर्nt डाउन इन 1982. आई थिंक शायद उसने बोले 87. जो ट्री था सबसे पुराना, वो तो देखा ना, एन 800 ओल्ड ट्री. एक ही दरख्त की बात करें, दरख्त अभी भी हैं कैसल के अंदर, पुराने पुराने भी हैं, मगर जो सबसे ओल्डेस्ट वाला था वो किसी टाइम पीरियड के अंदर जल गया, बर्न डाउन, जला दिया था. जू अभी नहीं है, जब ओनरशिप थी तब था, अभी नहीं है. अभी उन्होंने वो जो जू की बिल्डिंग है उसको एग्जीबिशन के लिए यूज कर. तो सी इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, जू तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी. एग्जीबिशन आप देख सकते हो, इसमें आर्ट और पेंटिंग का उसने जिक्र किया है. और ए इसलिए नहीं है क्योंकि जो ट्री है वो अब अवेलेबल नहीं है. क्वेश्चन तो सेट हुआ है कि अभी विजिटर्स क्या कर सकते हैं जाके, अभी वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिशन भी जा सकते हैं. पार्क के अंदर दरख्त देख सकते हैं मगर वो वाला दरख्त नहीं है जो वो देखना चाह रहे थे. ठीक है, दोबारा इसको सुन लेते हैं. The castle park's quite extensive. At one time, sheep were kept there. At one time, sheep were kept there. ठीक है, अब वर्ड्स पे गौर करें, पास्ट टेंस में जा रहे हैं. At one time, कभी किसी जमाने में. And in the 19th century, the owners had a little zoo with animals like rabbits and even a baby elephant. ठीक है, 19th century, owners had a zoo as well.
Nowadays, the old zoo buildings are used for public displays of Nowadays, अब ऑप्शन सी से जब उसने बी पे ट्रांजिशन लिया है, सी को साथ ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. Nowadays, एग्जीबिशन के लिए. paintings and sculpture. हाँ जी, गुड. अब ऑप्शन ए पे जा रहा है. The park also has some beautiful trees. सम और ट्रीज प्लूरल में है. ऑप्शन ए में सिर्फ एक ही दरख्त का जिक्र आ रहा है, एन 800-year-old tree. Though the oldest of all, which dated back 800 years, was sadly blown down in 1987. Was sadly burned down in 1987. ए भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो आंसर तो बच गया. बी अगेन क्या कर रहे हैं, सिर्फ लिसन एंड रीड और वोकैब को मैच करते जा रहे हैं. मगर ये सुनते सुनते तब होगा जब आपने वोकैब को सुन सुन के एक बार तैयार किया होगा, तब आप ड्यूरिंग द टेप इसको मैच कर सकते हैं. गुड. ऑलराइट जी, यहीं से रोल करते हैं और हम फाइनल क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करेंगे. Now you're free to wander around on your own until 4:30, but then at the end of our visit we'll all meet together at the bottom of the great staircase. We'll then go on to the long gallery where there's a wonderful collection of photographs showing the family who owned the castle 100 years ago having tea and cakes in a conservatory. And we'll then take you to the same place where afternoon tea will be served to you. जी फ्रेंड्स, A, B or C? A is the correct answer because they never said we're going to take a photograph. Option C is out. They never said that you will meet the owners. Owners की pictures देखेंगे आप जो इस castle को own करते रहे different time periods के अंदर. ठीक है, मीट की तो बात ही नहीं हुई है. हाँ, आफ्टरनून टी उन्होंने क्या कंजर्वेटरी में आपको देंगे, तो ये उसने स्ट्रेट अवे बोल दिया. क्वाइट इजी वन. गुड. इसलिए ये आंसर ऐसे क्या, पहले सी की बात की है, फिर बी की बात की है और आखिर में ए की बात की है, मगर ए इज द आंसर. हाँ जी, अगर मैं इसको सम अप करूं, आई बिलीव एटलीस्ट आपको ये समझ आ गया होगा कि एमसीक्यूज को तैयार कैसे करना. क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट पिकिंग अप द पेपर एंड जस्ट प्रैक्टिसिंग, इट इज हाउ यू प्रैक्टिस. ठीक है, मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं और वो मुझे आके बताते हैं जी मैंने कैम्ब्रिज की इतनी बुक्स कर ली हैं, मैं इतने महीनों से तैयारी कर रहा हूँ. अगर आप इतने महीनों से तैयारी कर रहे हैं और क्या आपने कैम्ब्रिज की कुछ 10-15 किताबें सॉल्व कर ली और आप अगर अभी भी ट्रबल में, इसका मतलब क्या, आपने मटेरियल को सही से यूज नहीं किया, आपने तैयारी नहीं की, बस आपने सुना और उसको शायद की से बस आंसर चेक कर ली. ठीक है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आपको क्या मसला आ रहा है, आप उस पर काम ही नहीं कर रहे. वो सिर्फ तब होगा जब आप एक एक क्वेश्चन को स्किन करना शुरू करें. आराम से देखें, गलत हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार मैंने क्या गलती की है यहाँ पे. अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो आप वो जो मिस्टेक है कैरी ऑन कर रहे हैं. किसी जगह पे आपकी कीवर्ड की गलती है, किसी जगह पे आपको सुनाई नहीं दे रहा, किसी जगह पे आपकी वोकैब की डिफिशिएंसी आ रही है, किसी जगह पे आप टेप से पीछे रह जाते हैं. एक एक करके उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और उस पर काम करते जाना और आहिस्ता 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 ये बिल्डअप होना शुरू होगा. That's how you can develop a very strong grip on the MCQs. और अगर MCQs पे strong grip आ गई तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आप 100% स्कोर करना शुरू करते हैं. पार्ट 1 और 4 में आपके 20/20 आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस कम है, स्टेटमेंट्स कम है. यहाँ पे स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा होती है पढ़ने के लिए, ओवरलोड हो जाता है बंदा. दैट्स द डिफरेंस. हाँ जी, आई बिलीव यू आर गुड विद द MCQs.